ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज होली का पर्व सभी प्रेमी जनों के चरणों में दास का सत सत नमन। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। तो आज इस होली के उपलक्ष्य में प्रेम की परिभाषा को जाने, प्रेम की होली को जाने। एक प्रसंग द्वारा फिर एक वाणी क्या संदेश दे रही है प्रेम के बारे में। तो ऐसा प्रेम हो हृदय में तो होली के में और चार चांद लग जाएं। तो आइए पहले प्रसंग को श्रवण करते हैं और प्रेम की परिभाषा को जानें। एक बार एक पहुँचे हुए महात्मा एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रेमी जनों के चरणों में दास का सत सत नमन। और इस प्रेम की परिभाषा को जाने। एक सत्पुरुष द्वारा, एक महात्मा द्वारा। एक बार एक पहुँचे हुए महात्मा एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तक में एक जगह लिखा था, शैतान से घृणा करो, प्रेम नहीं। संत ने वो लाइन काट दी। कुछ दिन बाद उससे मिलने एक संत आए। वो उस पुस्तक को पढ़ने लगे। उन्होंने कटा हुआ वाक्य देखकर सोचा कि किसी ना समझने उसे काट दिया है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने पहुँचे हुए महात्मा को वो पंक्ति दिखाकर कहा, जिसने ये पंक्ति काटी है वो जरूर नास्तिक होगा। महात्मा ने कहा, इसे तो मैंने ही काटा है। संत ने अधीरता से कहा, आप इतने महान महात्मा होकर ये कैसे कह सकते हो कि शैतान से घृणा मत करो। शैतान तो इंसान का दुश्मन होता है। इस पर महात्मा ने कहा, पहले मैं भी यही सोचता था कि शैतान से घृणा करो, लेकिन उस समय मैं प्रेम को समझ नहीं पाया था। लेकिन जब से मैं प्रेम को समझने लगा तब से बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ कि घृणा किससे करूँ। मेरी नज़र में घृणा लायक कोई नहीं है। संत ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो हमसे घृणा करते हैं हम उससे प्रेम करें? महात्मा बोले, प्रेम किया नहीं जाता। प्रेम तो मन के भीतर अपने आप अंकुरित होने वाली भावना है। प्रेम के अंकुरित होने पर मन के अंदर घृणा के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम सबकी एक ही तकलीफ़ है। हम सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता। ये कोई नहीं सोचता कि प्रेम दूसरे से लेने की चीज़ नहीं, देने की चीज़ है। हम प्रेम देते हैं। यदि शैतान से प्रेम करोगे तो वो भी प्रेम का हाथ बढ़ाएगा। संत ने कहा, अब समझा महात्मा जी, आपने उस पंक्ति को काट कर ठीक ही किया। दरअसल हमारे ही मन के अंदर प्रेम करने का अहंकार भरा है, इसलिए हम प्रेम नहीं करते, प्रेम करने का नाटक करते हैं। यही कारण है कि संसार में नफरत और द्वेष फैलता नज़र आता। वास्तव में प्रेम की परिभाषा ईश्वर की परिभाषा से अलग नहीं है। दोनों ही देते हैं बदले में कुछ, बिना कुछ लिए। ईश्वर, माता पिता, प्रकृति सभी बिना हमसे कुछ पाने की आशा किए हमें देते हैं और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि हम कब उनसे और अधिक पाने के योग्य स्वयं को साबित करेंगे और वे हमें और अधिक दे सकेंगे। प्रेम को जानना है तो पेड़ों और फूलों को देखिए। तोड़ें और काटे जाने की शिकायत तक नहीं करते, बस देने में लगे रहते हैं। तो ये एक अमरवाणी बुक में महात्मा सद्गुरुदेव मंगतराम जी ने फरमाया है, प्रेम सम ना बंदगी
योग तप और दानो, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दानो, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। देखिए, बहुत ही जबरदस्त वाणी गुरुदेव की। अब एक अंत में एक प्रेम को अंग से एक कबीर वाणी का आनंद लेते हैं और फिर मौज मस्ती में होली के रंग में मिल जाते हैं। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे भुएं धरे, शीश उतारे धुएं धरे, तब बैठे घर माही कबीरा, तब बैठे घर माही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुएं धरे, तब बैठे घर माई। ये जो प्रभु का घर है, प्रेम भक्ति का है, ये मौसी का घर नहीं है। जब चाहाँ चले गए, जब चाहाँ आ गए। ये तो उसी प्रेमी की पैठ है जो अपना सिर उतार कर प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है। शीश उतारे भुएं धरे, तब पैठे घर माही। यहाँ तो उसी प्रेमी की पैठ है जो अपना सिर उतार कर प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है। जिस प्रकार अभी प्रसंग में सुना, ये फूल हमें खुशबू देते हैं और फूल देते हैं, लेकिन फिर भी नाराज़ नहीं होते, हमसे कोई शिकायत नहीं करते। तो ऐसा भाव बनाएं इस होली पर और सबसे प्रेम करें। अभी आपने प्रेम की परिभाषा भी सुनी, तो इस प्रकार आप इस होली के त्यौहार बड़ा अच्छा ढंग से मना सकते हैं, सबसे प्रेम कर सकते हैं। और एक गुरुदेव ने भी कहा है कि जितने भी जीव हैं संसार में, सबको एक सा देखो, सबसे प्रेम करो। सब ही अपने हैं, सब प्रभु के बंदे हैं, सबके अंदर प्रभु का अंश है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।